कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत पाइए वैसा ही फल दीन। साथियों, संगत पर बहुत कुछ लिखा गया है, कहा गया है, लोक जीवन में दोहों के माध्यम से, साहित्य में, और इसका निष्कर्ष केवल इतना ही है कि गलत संगत एक अच्छे खासे व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है और एक अच्छी संगत आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकती है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दिन रविवार का है और रविवार हमारे लिए, आपके लिए विशिष्ट रहता है, हमारे पूरे परिवार के लिए, साधना सिद्धि परिवार और आचार्य चंद्रकांत चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। श्रावण मास चल रहा है, कल अंतिम सोमवार है, तो ईश्वर से, महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं वो पूर्ण करें। और कमेंट का सिलसिला रविवार को हमारा जारी हो जाता है। कमेंट का सिलसिला आज का हम प्रारंभ करें उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। भारत और जितने भी भारतीय विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं वो अपने अपने स्तर पर इसको मना रहे हैं। बहुत बड़ा उत्सव है ये, तो इसमें बहुत छोटी सी आहुति, बहुत छोटा सा योगदान हम भी अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। 75 भाग्यशाली जातक या जातिकाओं के कमेंट हम शामिल करेंगे। हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत से वो कमेंट हम चयन करेंगे। किसी भी चैनल पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं अपना। और इस विशेष कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो 15 अगस्त 2022 को दोपहर 12:15 बजे होगा, तो इसमें बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ज़रूर लीजिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, कमेंट्स का सिलसिला आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है ये तारक डे जी ने लिखा है। नमस्कार आपने लिख भेजा है, तो तारक जी बहुत बहुत नमस्कार और आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जो तारे हैं वो कभी भी गर्दिश में ना आ पाए। साथियों, अगला कमेंट ज्योति गोयत जी लिखती हैं। गुरुजी प्रणाम, भाई को गलत संगत से कैसे बाहर निकालें, उपाय बताइए। अभी हम संगत की ही चर्चा कर रहे थे और गलत संगत प्रायः व्यक्ति की तब हो जाती है जब उसका जो लग्नेश है, जन्म पत्रिका में जो लग्न भाव का जो स्वामी है वो किसी पाप ग्रह के साथ में युति करके बैठ जाए, या फिर वो नीच राशि का हो जाए, या फिर वो त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, या फिर वो 0 या 28-29 डिग्री का हो जाए और अंत में वो यदि अस्त है। तो ये पांचों ऐसी स्थितियां हैं जब व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और इसका एक ही रामबाण इलाज है। और आपके माध्यम से मैं सभी को, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य यदि गलत संगत में है, तो निकट के किसी भी शनि मंदिर में 3 शनिवार तक लगातार आप काले रंग की ध्वजा दान करें। हो सके तो वहाँ पंडित जी से आप अनुरोध करें तो वो ध्वजा को फहराने का भी मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है वहाँ पर कार्य करेंगे, तो बहुत जल्द ही वो व्यक्ति गलत संगत से बाहर आ जाएगा। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है क्यूटी पाई लाडो, और आपने पूछा है कि ये पूजा कब करनी है, सुबह है या शाम को। बेवफाई की दवाई इस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है। तो क्यूटी पाई लाडो जी, ये कभी भी कर सकते हैं, प्रातःकाल भी आप कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें कि जब इसको आप
यदि प्रातः शुरू कर रहे हैं तो फिर पूरा प्रयोग प्रातःकाल ही करना है, और यदि संध्या काल में आप कर रहे हैं तो फिर पूरा प्रयोग संध्या काल में ही करना है। अगला कमेंट शुभम जी ने लिखा है, जय श्री राम गुरु जी। शुभम जी बहुत बहुत राम राम आपको। और अगला कमेंट जिस आईडी से आया है इंडियन आपने लिख भेजा है, पंडित जी प्रणाम, क्या हम अपने घर पर केले का पौधा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। और पूर्व में भी हमने पौधों पर और उनके ग्रहों से संबंधित क्या उपचार हो सकते हैं इस पर एक वीडियो प्रसारित किया था। और अभी श्रावण मास चल रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द एक और वीडियो आपको पौधों से, पेड़ों से संबंधित प्रसारित करें ताकि आप उसको विस्तार से जान सकें। अगला कमेंट नियमित और बहुत ही सम्मानित हमारे दर्शक हैं शकुन शरण जी, उन्होंने लिखा है, आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो लगता तो साधारण सा है परंतु बहुत उपयोगी और सारगर्भित है। आपके स्नेहाशीर्वाद से सदा अभिभूत रहूं, ऐसी हृदय से प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि नमन वंदन। शकुन जी, हृदय की अतल गहराइयों से शुभाशीर्वाद। अगला कमेंट रूपा जिंदे जी ने लिखा है, नमस्कार रूपा जी, आपको भी हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद। अगला कमेंट रेणु भगत जी ने लिखा है कि गुरु जी हल्दी की माला कहाँ से लानी है? देखिए, कहाँ से लानी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने शहर में जहाँ पर भी धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, धार्मिक सामग्री मिलती है, वहाँ से खरीद सकते हैं, परंतु जब तक आप उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, अभिमंत्रित नहीं करेंगे, वो माला एक साधारण माला है, किसी कार्य की नहीं है। तो किसी प्रतिष्ठित ज्योतिषी से, किसी कर्मकांडी पंडित से आप ये प्रयास करें कि उसको ठीक कराने का कार्य आप जरूर करें। क्योंकि माला को अभिमंत्रित करने में एक विशेष प्रक्रिया का हमें पालन करना होता है। आप हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, यदि उपलब्धता होगी तो अवश्य ही आपको माला उपलब्ध कराई जाएगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट अमिता गुप्ता जी का है और आपने लिखा है, आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर 7वें घर में शनि, चंद्रमा और गुरु की युति हो तो क्या परिणाम देती है? इस टॉपिक पर भी वीडियो आप जरूर बनाएं। देखिए, शनि, चंद्रमा और गुरु, इनकी युति जब हो जाती है व्यक्ति को वो अत्यधिक बलवान बनाती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने ही मित्रों से, अपने ही निकट के व्यक्तियों से निरंतर धोखा मिलता रहता है। और बहुत जल्द ये भी हम सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें ग्रहों की युतियों के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। साथियों, अगला कमेंट सिम्मी सिंह जी ने लिखा है और आपने लिखा है, सही कहा आपने गुरुजी। और ये आपने तुरंत होगी दूसरी शादी इस वीडियो पर कमेंट किया है। सिम्मी जी, हम किसी भी प्रकार का जब वीडियो बनाते हैं उससे पूर्व उस पर पर्याप्त शोध करते हैं और यही कारण है कि ये सटीक बैठता है। सभी के जीवन में इसमें लगातार सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साथियों, अगला कमेंट अतुल जी लिख रहे हैं, गुरु जी को चरण स्पर्श। अतुल जी, हृदय की अतल गहराइयों से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला कमेंट पूर्णिमा शर्मा जी ने लिखा है, गुरु जी क्या महिलाएं भी कर सकती हैं ये प्रयोग? आपने ओम का जो रहस्य उस बारे में उस वीडियो पर आपने ये कमेंट किया है, तो पूर्णिमा जी अवश्य ही महिलाएं भी कर सकती हैं, करना चाहिए, लाभ अवश्य लेना चाहिए। अगला कमेंट मेघना जोशी जी ने लिखा है, प्रणाम आपने लिखा है, तो मेघना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रांशु जी ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है 9। प्रांशु जी, इसके लिए आप साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये भी हमारे बड़े ही नियमित दर्शक हैं, प्रेमलता पंवार जी हैं और आपने लिखा है, गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपायों से मुझे बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है, नमस्कार। प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट ए बेहरा जी ने लिखा है, वाह क्या बात है, केवल स्त्रियों की बात हो रही है, पुरुषों के बारे में भी बताइए, कैसे पुरुषों की कुंडली रिजेक्ट करनी चाहिए। ए बेहरा जी, मुझे लगता है कि आप हमारे चैनल पर नवीन दर्शक हैं, अभी अभी शायद आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं तो आप ये शिकायत दर्ज बिल्कुल भी नहीं कराते। हमारे लिए
पुरुष या स्त्री महत्वपूर्ण नहीं है, हम जातक समझ करके, और जातक का कोई भी लिंग नहीं होता है, कुंडली विश्लेषण करते हैं और जो उपाय हैं वो आपको बतलाए जाते हैं। तो आपकी ये जो शिकायत है तब दूर हो जाएगी यदि आप सारे वीडियोस देखते हैं तो। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो क्लासी मैनिया, और आपने लिखा है, आचार्य जी मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। इस रिश्ते में रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं है, बस परिवार के कारण हम लोग साथ हैं। ना इमोशन है, ना लव है, और ना रिलेशनशिप है, और ना ही बच्चा है। तो क्या मैं ये उपाय करूं? क्योंकि परिवार वाले सब कुछ जानते हैं, परंतु समाज में अपने नाम के लिए वो हमें अलग नहीं होने देते। ये आपकी ही नहीं, ये कई लोगों की कहानियां हैं, लाखों लोगों की ये कहानी है जो अपने रिश्ते को घसीट रहे हैं केवल समाज के लिए। तो आप ये उपाय अवश्य करें, और किसी भी रिश्ते को तोड़ने की हम सलाह नहीं देते हैं, उसको सुधारे जाने की हम सलाह देते हैं, तो अवश्य ही आपके रिश्ते में भी बहार जरूर आएगी। अगला कमेंट मंजू शेखावत जी ने लिखा है, गुरुजी अगर किसी को अपना जन्म दिनांक, जन्म माह और जन्म का साल पता न हो तो इस मंत्र का जाप कब से प्रारंभ करना चाहिए? शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से आप प्रारंभ कर सकते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट राहुल टेलर जी ने लिखा है, नमस्ते गुरुजी, आपके उपाय बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका राहुल जी, और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट विजेता नायक जी ने लिखा है, गुरुजी अंगारक दोष को भी मिटा सकते हैं क्या इस मंत्र से? बिल्कुल, मंगल एक अनिवार्य हिस्सा है अंगारक दोष का। जब राहु और मंगल की युति होती है उसी को हम ज्योतिषीय भाषा में अंगारक योग कहते हैं, और इस उपाय से वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगला कमेंट शैफाली श्रीधर जी ने लिखा है, हर हर शंभू। शैफाली जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट राम प्रताप जी ने लिखा है, हर हर महादेव। राम प्रताप जी, श्रावण मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है RJS 531 सिंह, और आपने पूछा है कि आचार्य जी लड़कियां भी कर सकती हैं क्या ये उपाय? बिल्कुल कर सकती हैं, करना चाहिए, लाभ अवश्य लेना चाहिए। अगला कमेंट चंपालाल पूनिया जी ने लिखा है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चंपालाल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट है इनक्रेडिबल इंडिया, और आपने जय श्री राम लिख भेजा है। तो इनक्रेडिबल इंडिया जी, जो भी आपका सही नाम है, ये आपका इनक्रेडिबल इंडिया जो है भारत सरकार का स्लोगन है। बहुत अच्छा आपने ये आईडी अपना चयन करके रखा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये थे आज के कुछ कमेंट्स, और पुनः जिनके कमेंट शामिल नहीं हो पाए वो ज़रूर 15 अगस्त वाले कार्यक्रम में कमेंट करें, और हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर वो प्रसारित होगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।